नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है भाजपा के एक और नेता के बिगड़े हुए बोल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव हो चुके हैं और इसमें भाजपा को भी कितनी सीटें आई और कांग्रेस को और विपक्ष को कितनी सीटें आई, ये सब भी आप जानते हैं। इस वक्त सरकार किसकी है ये भी आपको पता है। इस वक्त एनडीए की अपने सहयोगियों के साथ मिलीजुली सरकार है। खैर, ये तो हो गई 2024 के लोकसभा चुनावों की बात। दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में 90 मिनट का एक भाषण दिया था, जिसमें उनके हिंदू वाले बयान का बीजेपी की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया था। हालांकि वो बयान, उस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके ऊपर विरोध किया जाए। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, बीजेपी के कई नेताओं ने विरोध किया, बल्कि कई हिंदू संगठनों ने भी राहुल गांधी का पुतला जलाया, उनकी तस्वीर के साथ ना जाने क्या क्या किया। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी राहुल गांधी के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान में कुछ भी गलत नहीं था। खैर, ये तो हो गई बयान वाली बात। दोस्तों, आज हम जिस नेता की बात कर रहे हैं वो कर्नाटक बीजेपी के मैंगलोर सिटी नॉर्थ से विधायक मिस्टर डॉक्टर वाई भरत शेट्टी हैं। आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी को सदन में बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष ना भी होते तब भी क्या बीजेपी के विधायक को ऐसी भाषा शोभा देती थी। एक्चुअल में यह बयान भरत शेट्टी का नहीं, यह बयान भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है, और यह बौखलाहट भरत शेट्टी के बयान से साफ साफ दिखाई देती है। दोस्तों, भरत शेट्टी के बारे में थोड़ा सा बताते चले। भरत शेट्टी पेशे से दांतों के डॉक्टर हैं, और इतना ही नहीं, एमडीएस की डिग्री भी लिए हुए हैं। दोस्तों, हम उनकी विधायकी की बात तो बाद में करेंगे। पहले तो हमें उनसे यह पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो वैसे भी अपनी हम्बलनेस और पोलाइटनेस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, आप हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, करिए। क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरीके की भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करना आपको शोभा देता है? मेरा यह सवाल है, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के अंदर ऐसी घिनौनी बातें बोलने की ताकत कहां से आ जाती है? दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोज में राहुल गांधी का वो बयान भी दिखाया था। उस बयान में कहीं भी राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो यह कहा था कि हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा, हिंदू धर्म अहिंसा का प्रतीक है, हिंदू धर्म के लोग कभी हिंसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी द्वारा भगवान शिव का चित्र दिखाना यह साबित करता है कि वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के हितैषी हैं। सदन में उन्होंने एक ही बात कही कि डरो मत और डराओ मत।
उनका असली टारगेट तो बीजेपी था, बीजेपी की गंदी राजनीति थी। उन्होंने बीजेपी के लिए ही कहा कि ये लोग हिंसा करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप में पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? भारत एक बहुत विशाल देश है और इस विशाल देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें भाजपा भी एक है, कई सारी पार्टियां हैं। तो क्या अकेली भाजपा ही पूरे हिंदुस्तान में हिंदू है क्या? दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थन में आए शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल सही बताया। उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान में किसी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं कहा। अब आप खुद सोचिए, शंकराचार्य जो इस देश में हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च उपाधि रखते हैं, जब वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर भारत शेट्टी के उस बयान का क्या मतलब रह जाता है? दोस्तों, भरत शेट्टी का यह बयान एक संकीर्ण मानसिकता वाला बयान है, एक खींच का परिणाम है। इससे यह साबित होता है कि भाजपा और भाजपा के नेताओं में किस प्रकार की बौखलाहट है। दोस्तों, इस बयान पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी के कई नेता शहर के पुलिस कमिश्नर से मिले और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। और इनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से देश का, शहर का, राज्य का माहौल बिगड़ता है। अगर ऐसे बयानों पे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो देश में सौहार्द का माहौल बिगड़ेगा और हमेशा लोग एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम करके लड़ते ही रहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भरत शेट्टी का यह बयान, आप इस बयान को गलत मानते हैं कि नहीं? दोस्तों, मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता ने नेता विपक्ष के बारे में कैसी भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, यह बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। दोस्तों, कृपया आपसे एक निवेदन है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक व शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और मजबूती देता है ताकि हम और अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।